हेलो एवरीवन, फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट और एमबीबीएस वालों के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार और एनएमसी की तरफ से नए नियम आ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, यहाँ पर ऑफिशियली न्यूज़ भी आप देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि एनएमसी की तरफ से तो क्या नया नियम यहाँ पे आया है और केंद्र सरकार की तरफ से कौन सा नियम यहाँ पे लागू हो चुका है। तो यहाँ पर देखो, एमबीबीएस में एडमिशन मिलना ही सब कुछ नहीं, अब एनएमसी का आया है नया नियम। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले समय में मेडिकल स्टूडेंट को एमबीबीएस प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर और अब 4 प्रयासों में उत्तीर्ण करना जरूरी होगा। और फिलहाल तक कोई भी समय सीमा नहीं थी, अब यहाँ पे एनएमसी ने लिमिट डाल दिया और ये लिमिट काफ़ी सारों के लिए डेंजर भी रहने वाली है और काफ़ी सारों के लिए अच्छी भी रहने वाली है। दूसरी ओर अगर हम केंद्र सरकार का नियम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एमबीबीएस के लिए 4 राउंड में होगी नीट काउंसलिंग। जाने क्या होंगे सीट छोड़ने के नियम। नीट काउंसलिंग जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी। अगर देखो, अभी जो सुनवाई है, हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट की, अगर दोबारा से एग्ज़ाम नहीं होता है तो फिर जुलाई के यहाँ पर लास्ट सप्ताह में आपकी यानी कि तीसरे सप्ताह में काउंसलिंग शुरू हो जाएगी 100%। अगर रीनीट नहीं हुआ है ना, तो केंद्र सरकार ने कहा है कि छात्रों को पहले और दूसरे राउंड में उनके द्वारा चुने गए जो रेफरेंस हैं के अनुसार सीटें बदलने की अनुमति दी जाएगी। अब यहाँ पर केंद्र सरकार ने बोला है तो सभी को फॉलो करना होगा। और भी क्या क्या बोला है केंद्र सरकार ने वो देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, 4 राउंड में होगा आपका काउंसलिंग। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट रिजल्ट पर आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट के साथ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर दायर हल्फनामे में यह जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि अगर कोई उम्मीदवार किसी भी तरह के फर्जीवाड़े में लिप्त पाया जाता है तो काउंसलिंग प्रक्रिया से उसको बाहर कर दिया जाएगा। और बाहर ही नहीं, काउंसलिंग के दौरान उसको बाद में भी कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि ये केंद्र सरकार ने बोला है। ये देखिए, और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आगे मेंशन किया गया है कि ओवरऑल काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नीट काउंसलिंग का तीसरा राउंड सितंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। अगर तीसरे दौर के बाद उम्मीदवारी रद्द की जाती है तो भी खाली सीटों को यहाँ पर आपको पता है ना, ऑफर किया जाएगा विद्यार्थियों को। ये देखिए, अगर कोई फर्जी तरीके से प्रवेश लेता है तो उसकी जगह पर फिर सही विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाएगा। ये तो अच्छी बात है। उम्मीदवारों को पहले राउंड में सीट अलॉट की जा चुकी है, वह बाद के राउंड में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। देखो, अगर आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिल गया है ना, तो फिर अब बाकी के राउंड में आप भाग नहीं ले पाओगे। ये भी यहाँ पर उन्होंने बोला है। पहले क्या होता था कि फर्स्ट राउंड में मान लो कोई कॉलेज आपको मिल गया, मेडिकल कॉलेज, लेकिन वो आपको पसंद नहीं है तो आप सेकंड काउंसलिंग में भी भाग ले पाते थे। अगर सेकंड में भी नहीं मिला आपका मनपसंद तो थर्ड काउंसलिंग में भी आप भाग ले पाते थे पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप अब हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है फर्स्ट राउंड में तो बाकी के राउंड में आप भाग नहीं ले पाओगे। तीसरी स्थिति में अगर चौथे और अंतिम राउंड के बाद कोई उम्मीदवारी रद्द की जाती है तो खाली सीटें सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के आधार पर एक अतिरिक्त राउंड से भरी जाएगी। सीट यूजी काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल यहाँ पर एमसीसी की जो आधिकारिक वेबसाइट है mcc.nic.in पर जारी किया जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यह है केंद्र सरकार का और एनएमसी का कहना। और आपकी जो हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट में वो 18 को होने वाली है, 18 जुलाई को। तो क्या रिजल्ट रहेगा आपका जो रीनीट को लेके है, काउंसलिंग को लेके, वो 18 जुलाई को यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होगा, तो यहाँ पे एनटीए का, एमसीसी का, एनएमसी का, केंद्र सरकार का जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा।
बाकी यहाँ पर केंद्र सरकार ने और एनएमसी ने जो नए नियम बनाए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है, आप बता सकते हो इनके बारे में।